जी नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आपका सिग्नेचर डिज़ाइन स्टूडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग इस समय इंटीरियर की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो भी इंटीरियर में हमको फॉलो करने होते हैं, उसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट स्टेप में हमको फॉल सीलिंग करनी चाहिए, सेकंड स्टेप में हमें फ्लोरिंग करनी चाहिए एंड बाथरूम्स में जो वॉल्स पे हमारी टाइल आ रही है या फ्लोरिंग पे टाइल आ रही है वो हमको करनी चाहिए। उसके बाद जो हमने लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी कि जो वॉल्स पे हमने जो तार जो वायर्स इलेक्ट्रिकल वायर्स हमने जो छोड़े थे उनकी कंड्यूटिंग के लिए और जो हमारे जीआई बॉक्सेस थे उनको इंस्टॉल करने के लिए वॉल्स के ऊपर में इंस्टॉल करने के लिए हमने डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि आप वो वीडियोस देखें। उसमें कंप्लीट डिटेल्स हमने उसमें डिस्कशन किया है कि आपको कैसे चीजें करनी है, टिप्स के बारे में भी हमने डिस्कशन किया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्स की फिनिशिंग के लिए। आप सब जानते हैं कि इंटीरियर्स के अंदर में वॉल्स का बहुत बड़ा और वॉल की जो फिनिशिंग होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा दीवारों के ऊपर में आपको जब पेंट हो जाता है तो उसमें कई बार आपने उसमें दीवारों में लहर देखी होगी या उसमें ढपक सी देखी होगी। कई बार आपने छोटे छोटे से बहुत माइन्यूट से कई बार आपने पिन पॉइंट खड्डे देखे होंगे उसके अंदर में। सो वो जो लहरपन होता है वो हमारे इंटीरियर्स जब हमारा घर फिनिश हो जाता है, हम इतना इन्वेस्ट कर चुके होते हैं तो वॉल्स पे अगर फिनिशिंग नहीं होती है तो मजा नहीं आती है। वो एम्बियंस निकल के नहीं आता है, ये कहें कि जो हमने इन्वेस्ट किया होता है उसका वैल्यू हमको नहीं मिल पाता। तो इस स्टेप के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, जो वो वॉल्स हैं हमको उनकी जो ढपक है या उस पे जो लहर आ रही है उन्हें हमको क्योर करना है। वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे पीओपी पनिंग से, जिसको हम जिप्सम प्लास्टर भी कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो लहर होती है वो पहले हम ये समझे कि वो आती कहाँ से है। जब हम लोग ब्रिक की जो चुनाई होती है, ईंटों की चुनाई जब हम घर बना रहे होते हैं, जब हम करवा रहे होते हैं, होता क्या है उस समय मिस्त्री जो होता है वो जिस तरफ से काम करता है उस तरफ सूता लगा करके ईंटे को जुड़ाई करता है, ईंटे की चुनाई कर रहा होता है। तो जिस तरफ खड़ा होके काम करता है और वहां पे जो सूता लगा के जिस तरफ काम कर रहा होता है वहां तो हमारी जो चुनाई होती है बिल्कुल सीधी होती है। बट जो उसका दूसरा साइड है, जिस जिस तरफ काम कर रहा है उसका दूसरा साइड जो होता है, वहां पर क्या होता है समटाइम्स कि कभी ईटा जब इधर से हम प्लेन कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कोई ईटा बाहर निकल जाता है, कोई हल्का सा तिरछा फील होता है। ये कह ले कि वो दीवार इस मुकाबले जिस तरह मिस्त्री काम कर रहा है इधर से वो कुछ अनइवन होती है। अब जब उसके ऊपर प्लास्टर होता है, या तो मिस्त्री उसी समय उस चीज पे ध्यान दे दे तो ठीक है, नहीं तो उस पे क्या होता है प्लास्टर में हमको जितना मान लेते हैं कोई ईटा हमारा बाहर है कुछ अंदर है तो उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हमको हल्की सी दीवार में लहर सी होती है। जो लहर हमको उस समय नहीं दिखती है, जब हमारा घर फिनिश हो जाता है, लाइट हमारी लग गई, हमारा पेंट हो गया, उस समय हमको वो जो लहर होती है वो तब हमको पता चलती है, या जो उसमें प्रॉब्लम प्लास्टर में आ रही है वो हमको दिखती है। अब इंटीरियर्स जब हम घर की सज्जा कर रहे हैं, सजा रहे हैं, इंटीरियर प्लान कर रहे हैं, उस समय वो काम करवाने के बाद अगर लहर आए तो अच्छा नहीं लगता। वो खूब अच्छी देखने में बहुत खराब लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम वो जो ढपक आती है, वो जो लहर आती है, उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि हम दीवारों पर पीओपी की पनिंग करवाएं, जिसको जिप्सम प्लास्टर भी कहा जाता है। अब जिप्सम प्लास्टर कराने से पहले हमको एक चीज पे ध्यान देना है, वो देखना है दीवार की कंडीशन। दीवार हमारी नई है या पुरानी है। नई का मतलब ये हुआ कि नई नई दीवार बनी, चुनाई हुई और उस पे नया प्लास्टर सिर्फ सीमेंटेड प्लास्टर है, या फिर पुरानी दीवार है जिसपे ऑलरेडी पुट्टी हो चुकी है और पहले से पेंट किया हुआ था और अब हम घर रेनोवेट कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारी दीवार का प्लास्टर नया है, उस पे कुछ भी नहीं है, सीमेंटेड प्लास्टर है, तो सबसे पीओपी अगर पनिंग हम प्लान कर रहे हैं तो उसमें हमको कभी भी जो व्हाइट सीमेंट का कोट हम पहले लगवाते हैं हमको वो नहीं लगवाना है। हमें डायरेक्टली
उसके ऊपर में पीओपी की पनिंग करवानी है। मिस्त्री क्या करेगा कि जब पीओपी पनिंग उसको करनी होगी जिस दीवार पे, वहां पर पहले वो उसको लेवल करेगा, साहुल सूते से चेक करेगा कहां पर उसको कितनी मोटी पीओपी चढ़ानी है, उसको वो चेक करेगा, उसकी मार्किंग करेगा, उसके बुंदे लगाएगा। बुंदे का मतलब ये हो मार्किंग हो गया, वो अपने वहां पे माल को लगाकर ये आप मतलब इस पार्ट में इतना मोटा माल आना है और उसके दूसरी तरफ यहाँ पे इतना पतला माल आना है, वो सब चेक करने के बाद में बुंदे जब लगा लेगा, उसके बाद वो उस दीवार के ऊपर में पीओपी को वो चढ़ाएगा, कोट करेगा और उसको वो फिनिश करेगा। अब अगर दीवार पुरानी है हमारी तो उस पे डायरेक्टली हमको पीओपी नहीं करनी है। उसमें क्या करना है, पहले हमको पूरी दीवार के ऊपर में टकाई करनी है। टकाई का मतलब क्या हुआ, कारीगर जो होगा वो हथौड़ी से दीवार के ऊपर में उसको चोट मार के उसमें खड्डे बनाएगा दीवार के ऊपर में, पूरी दीवार के ऊपर। अब वो हथौड़ी से बना सकता है, छैनी हथौड़ी से कर सकता है, या फिर हैंड ग्राइंडर के ऊपर में जो अपना ग्राइंडर लगाकर उसके थ्रू भी वो दीवार पे टकाई कर सकता है। ये टकाई इसलिए की जाती है कि जो हमारी पीओपी है वो प्रॉपरली उसके अंदर में प्लास्टर के साथ में उसको पकड़ ले, उससे छूटे नहीं, अच्छे से उसके साथ में मर्ज हो जाए, टाइम बीइंग टेम्परेचर डिफरेंसेस से भी वो बाहर ना आए, इसलिए उसके ऊपर टकाई करनी जरूरी है। यहां पर आप ये भी कर सकते हैं कि कंपनीज जो आजकल जो पीओपी में डील करती हैं उनका एक बॉन्ड आता है, आप ये टकाई करने के बाद में उसके ऊपर एक कोट, ये वो जो बॉन्ड होता है वो भी कर सकते हैं। उससे आपकी जो पीओपी का बॉन्ड है प्लास्टर के साथ में, पेंट वाली दीवार के साथ जिस पर हमने टकाई की है, वो और मजबूत हो जाएगा। उसके बाद सेम जैसे उसने पहले किया, जहां पर हमको बूंदा लगाना है, लगा करके लेवल करके फिर वो उस दीवार को फिनिश करेगा। अब जब आपका ये जो पीओपी पनिंग का जो काम है जब वो फिनिश हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि आपकी वॉल की सारी जो लहर है, जो ढपक है, वो सब खत्म हो चुकी है। उसका टच एंड फील बहुत सॉफ्ट हो चुका है। और इस दीवार के ऊपर में जब आप पेंट करवाएंगे तो रियली आप खुद फील करेंगे कि उसका जो लग्जरियस लुक है, उसका जो फील है, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहां पर कुछ बातों का हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो वर्क है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर्स की वॉल के लिए है, एक्सटीरियर वॉल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज इसको बाहर की दीवारों पे ना करवाएं, ये सिर्फ अंदर की दीवारों पर ही इसको करें। और जहां पर आपका फर्नीचर आ रहा है, वॉल पैनलिंग आ रही है या वॉलरोब आ रही है, जिससे कि हमारी दीवार कहीं छुप रही है, नहीं दिखेगी, तो वहां पर आप पीओपी पनिंग ना करवाएं। इससे कुछ आपकी कॉस्ट जो है वो सेव हो सकती है। उम्मीद करता हूं आपको आज हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जो है प्लीज उसको प्रेस कर दे, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो जो भी हमारी है तो आपको प्लीज उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।